नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लव टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत ही ख़ास वीडियो है आप लोगों के लिए। बहुत से लड़कों की ये कमेंट रहती है, शिकायत रहती है कि हमारी गर्लफ्रेंड हमसे रूठ गई है, तो भाई प्लीज़ हमें बताओ हम क्या करें। उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉलिंग, अदर प्लेटफार्म, हर जगह से उसने ब्लॉक कर दिया। नो कांटेक्ट सिचुएशन है बिल्कुल। इस हालात में बताओ मैं क्या करूं, कैसे उसको मनाऊं। एक बार किसी तरह से मेरी उससे बात अगर हो जाती तो मैं उसको मना लेता, किसी तरह से उससे मेरा एक बार कांटेक्ट हो जाता। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और आज आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखो भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है और हमेशा आपका फ़ोन उठाने के लिए रेडी रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा सपोर्ट हमें चाहिए। आपसे पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, केवल थोड़ा सा प्यार चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करो। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एंड में मैं आपको एक ऐसा सुझाव दूंगा कि आपके काम आएगा, आपके लव रिलेशनशिप में बहुत काम आएगा। आप उससे ये भी पता कर सकते हो कि सामने वाला मुझे चाहता है या नहीं चाहता है, या मैं बिना मतलब में उसके पीछे लगा पड़ा हूँ। ये सारी बातें ध्यान रखना। दो तरीके बताऊंगा उनको मनाने के। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी तैयार करके दी है आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी नीड को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत है इस टॉपिक पे। हालांकि वीडियो तो बनेगा लेकिन इस टॉपिक पे नहीं बनेगा, क्योंकि इसी से ही आप लोगों का काम चल जाएगा। तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें और स्किप करके ना देखें, नहीं तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। और एक गिफ्ट भी दूंगा आप लोगों को बहुत अच्छा, ठीक है। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, सही सी बताना। नॉर्मली मनाते हैं, सॉरी बोलते हैं, और सॉरी बोलना खैर जायज़ है, गलत नहीं है। अगर आपने गलती करी है तो आप सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो उनसे, क्योंकि आपने गलती करी है। और माफ़ी मांगने का जो सबसे अच्छा तरीका है, हालांकि अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका पार्टनर अगर दूर है तो आप उनके पास नहीं जा सकते, और नहीं जा सकते तो वो फीलिंग नहीं आ सकती। अगर आपका पार्टनर आपके नज़दीक है, मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है, अगर आपके पास में आप वहाँ तक जा सकते हो, इसी पे फोकस करना। अगर आपने गलती करी है, कोई भी गलती करी है, सॉरी बोलो, नॉर्मली सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से कोई घट नहीं जाता है, किसी का अपमान नहीं हो जाता है, ठीक है। और अगर आप उनसे मिल सकते हो, आपके आसपास में ही अगर वो रह रहे हैं, उनसे मिलो, उनसे बैठ के बात करो, तब उनसे सॉरी बोलो। आमने सामने जाके सॉरी बोलने से ये हार्ट को टच करता है, डीपली हार्ट को टच करता है। ये ध्यान रखना, मेरी ये बात भूलना नहीं। कभी भी आप गलती करो तो फ़ोन पे टेक्स्ट करके, मैसेज करके, इमोजी लगा के, हाथ पैर जोड़ के सॉरी बोलने में वो फीलिंग नहीं आती है जो आमने सामने खड़े होकर के बात करने में और सॉरी बोलने में फीलिंग आती है। एंड अगर फ़ोन पे हो सकता है आपको सामने वाला माफ़ ना करे, लेकिन जब सामने जाओगे, सामने से आप अगर सॉरी बोलोगे और फीलिंग के साथ सॉरी बोलोगे तो 100% आपको माफ़ करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? 100% आपको माफ़ करेगा। और हाँ, जो आपने गलती करी है उस गलती को करोदना नहीं है, बार बार उसको याद नहीं दिलाना है। अगर आपने कोई बड़ी गलती कर दी है तो बार बार उनको उस गलती का एहसास नहीं दिलाना है। देखो, कोई अगर ज़ख्म हो जाए, कोई फोड़ा फुंसी अगर निकल जाए, और अगर उसको आप करोदते रहोगे, बार बार उंगली से उसको करोदते रहोगे, तो वो सही नहीं होगा, सही होने में बहुत वक्त लगाएगा। और इसी तरह से अगर आपने सॉरी बोल दिया, हालांकि उनने माफ़ तो कर दिया होगा, मगर फिर भी उन्हें अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए सब्र रखना, पैशन रखना। आपको बार बार उनको ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि आपने वो गलती करी थी। सॉरी बोल दिया, आपका काम ख़त्म, अब वो माफ़ करेंगे आपको। और अगर हाँ,
आप किसी तरह से उनसे दूर हैं। आपका पार्टनर जो भी है, लड़का है या लड़की है, अगर आपसे दूर है, आप वहाँ तक नहीं जा सकते और उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे? कोई रास्ता ही नहीं। और आप ये सोच रहे हो कि किसी तरह से मेरी एक बार अगर बात हो जाती। भाई वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं आधा अधूरा ज्ञान नहीं देता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने की, और अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो इसमें प्लीज़ मेरी गलती कोई नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान मैं दे नहीं सकता, इसलिए वीडियो पूरा देखना। और लास्ट में जो आपको गिफ्ट दूंगा, जो बताऊंगा, गिफ्ट तो मैं किसी भी समय आपको दे सकता हूँ, आप लोग चौंक जाएंगे देख के। तो अगर आप उनसे नहीं मिल सकते तब आप क्या करोगे? गलती आपने की है, पास में हो तो सॉरी बोल सकते हो, मिल सकते हो। और हाँ, मिलने के बाद उस समय भी अगर वो आपको मतलब माफ़ ना करें तो फिर एक दूसरे से लड़ो, खूब लड़ो, सारी भड़ास अपनी निकाल दो। 4 बातें वो बोलें, 2 बातें तुम बोलो, और फिर उसके बाद देखना 4 घंटे के बाद तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओगे, क्योंकि जो भी गुस्सा उनके अंदर है वो सारा गुस्सा फूट के बाहर निकल जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है। अब आप जैसे कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अब आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और पेन लेना है, ठीक है? और उस पे अपने दिल की सारी बात लिखनी है, जो भी आपने गलती करी हो, सॉरी, जो भी आप बोल सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो, सारा कुछ उस पे जो भी आपका लिखा चिट्ठा है वो सारा आप उतार देना, सारा उतार देना। ज़रूरत पड़े तो पेपर के बैक साइड में भी लिख देना, भर भर के लिख देना, ठीक? जो भी आपकी मतलब आपने गलती करी हो, जैसे भी आप बोलना चाहते हो, सारा उनको लिख देना। और अगर लव लेटर लिखना आपको नहीं आता है, आप सोच रहे हो कि मुझे कहीं से लिखा लिखाया लव लेटर मिल जाए, तो यही आप लोगों के लिए गिफ्ट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके फर्स्ट नंबर का जो लव लेटर है उसको आप लिख लेना। लेकिन हाँ, उसमें मिताली शब्द यूज हुआ है, तो उसकी जगह आप अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी जान से प्यारी सोना का उसका नाम लिख देना। खैर मेरी तो आदत है हंसी मजाक करने वाली, तो मिताली शब्द हटा देना और उनका नाम लिख देना। और एक ध्यान रखना है आपको, ये ख़त, ये लव लेटर आप खुद देने नहीं जाओगे। अब आप बोलोगे भाई हम देने नहीं जाएंगे तो कौन देने जाएगा? देखो, सपोज करो अगर आप उनको देने के लिए गए और उन्होंने एक्सेप्ट भी अगर कर लिया, तो फिर गुस्सा कहाँ पे है, नाराज़गी कहाँ पे है? आपने उनका दिल दुखाया है, आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनको ईगो को हर्ट किया है, वो गुस्से में है, इसलिए आप नहीं जा सकते। और कभी भी खत भेजने का रास्ता, लव लेटर भेजने का रास्ता किसी बच्चे के हाथ मत भेजना। कभी भी किसी बच्चे के हाथ से ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो सकती। आप ये मत कहना कि भाई ने मुझे समझाया नहीं था। मेरा काम देखो समझाने का है, और करना ना करना वो आपका है, ठीक है? बच्चे के हाथ से भेजना नहीं है। उनके फ्रेंड सर्कल में देखो, जो उनके करीबी हो, जिनसे आप बातचीत कर सकते हो, उनके हाथ से भेजो। इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। एक तो ये फ़ायदा होगा कि वो एक्सेप्ट कर लेंगी, ठीक है? जैसे आपने ख़त भेजा वो एक्सेप्ट कर लेंगी। और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगी, एक्सेप्ट अगर उनने नहीं किया, फाड़ के फेंक दिया, वापस कर दिया, नहीं लिया, ऐसा हो भी नहीं सकता है। अगर कहीं ना कहीं उनके दिल में ज़रा सा भी आपके लिए प्यार है, किसी रोम में भी अगर प्यार है, तो वो आपका ये प्रपोज़ल नहीं ठुकरा सकते, आपका ये रिक्वेस्ट नहीं ठुकरा सकते, क्योंकि आप खुद लेके नहीं गए हो। खुद अगर लेके जाते, हो सकता है आपको वापस कर देता हूँ कि नहीं चाहिए मुझे, और इसीलिए मैंने मना किया है कि आप लेके नहीं जाओगे। आप अपने दिल की सारी बात किसी तीसरे थर्ड पार्टी के थ्रू आप भेजोगे उनके पास, खुद लेके नहीं जाओगे। तो थर्ड पार्टी जब लेकर के जाएगी, तो उस समय अगर उन्होंने रिजेक्ट किया
तो आपकी बेइज्जती हो सकती है, आपकी इमेज डाउन हो सकती है। तो अगर वो आपसे प्यार करती होंगी तो वो नहीं ठुकराएंगी, फिर ले लेंगी। और अगर पढ़ लेंगी तो आपका काम ईजिली बन जाएगा। ऐसे आप पता कर सकते हो। और बाय द वे, अगर उन्होंने वापस कर दिया, नहीं लिया, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, 100% उस इंसान के, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, उसकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा पर्सन एंट्री ले चुका है। ये कड़वा सच है। हो सकता है आपको हर्ट करा हो मेरा ये शब्द, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये एक कड़वा सच है। अगर फिर भी उन्होंने आपका ये लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, वापस कर दिया, उनको आपकी बेइज्जती का भी कोई ख्याल नहीं है, इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, ये भी उनको ख्याल नहीं है, आपका इमेज डाउन होगा सबके सामने। जो थर्ड पार्टी आपका लेटर लेके गई है, क्या सोचेगी कि यार ये कैसा लड़का है, इसने तो देखते ही उसका खत भी नहीं पढ़ा, चिट्ठी भी नहीं पढ़ी, लव लेटर भी नहीं पढ़ा और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपकी इमेज डाउन होगी। अगर वो वापस कर दे तो समझ जाना कि उसकी लाइफ में कोई तीसरा बंदा एंट्री ले चुका है, आ चुका है, इसीलिए उसका सारा फोकस उसकी तरफ है। वो आपको भूलना चाह रही है, आपको धीरे धीरे मतलब अपने रास्ते से हटाना चाह रही है। तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के ऐसे रिश्ते में रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, अपने आप को अकेला मत समझो। माँ बाप, भाई बहन, सब पूरा परिवार आपके साथ होगा, सबके साथ रहो। और मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करो। चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवाओ। और अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपके विचार कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बगैर लाइक किए आप नहीं जाना, ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप वास्तव में ट्रू लव कर रहे हैं तो, अगर आप उनसे सच्चा प्यार कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और भाई एक और भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैंने नंबर तो अपना दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो हो सके तो प्लीज़ दिन में फ़ोन मत करना। कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हो सके तो रात को 10 बजे से लेके और आप 12 बजे तक कभी भी कांटेक्ट कर लेना, और हम आपसे बात करेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान निकाल के देंगे। तो ध्यान रखना, मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खाते पीते रहें, और अपने पार्टनर से ढेर सारा प्यार करें, और आपका पार्टनर भी आपसे खूब सारा प्यार करे, यही मेरी मनोकामना है। तो चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो में, ध्यान रखना। तब तक आप लोग अपना टेक केयर, गुड बाय।